राधे राधे। ब्रज के भक्त प्रथम खंड 7वां अध्याय। श्री मधुसूदन दास बाबाजी सूर्यकुंड। अर्धरात्रि के नीरव निस्तब्ध वातावरण में राधा कुंड के तीर पर यह नवीन युवक क्या कर रहा है? उसके निकट रखी है एक भारी गिरिराज शिला। शिला में चारों ओर से लपेटा देकर वह बांध रहा है मोटी रस्सी का एक सिरा। दूसरा सिरा उसके हाथ में है, उसे वह अपने गले में बांध रहा है। एक गांठ बांध ली है, दूसरी बांधने जा रहा है। उसके मुख कमल पर छाई है किसी प्राणांतक दुख और विषाद की गहरी कालिमा। आरक्तिम नेत्रों से हो रहा है अश्रु का अजस्र प्रवाह। भाव और मुद्रा से स्पष्ट दिख रहा है कि वह गिरिराज शिला के साथ राधा कुंड के गहरे जल में कूदकर प्राण विसर्जन करने जा रहा है। ऐसा कौन सा दुख उसके हृदय में बैठ गया है जो उसे प्राण विसर्जन करने को विवश कर रहा है? क्या वह किसी नीच कुल का बालक है जो समाज से अवहेलित उत्पीड़ित होने के कारण अपने जीवन से दुखी हो गया है? क्या उसके निष्ठुर हृदयहीन माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया है? क्या उसकी नवविवाहिता परम रूपवती स्त्री उसे अकस्मात छोड़कर चली गई है? क्या लुटेरों ने उसकी धन संपत्ति लूटकर उसे भिखारी बना दिया है? नहीं, वह बंग देश के कुलीन ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न माता पिता का लाडला पुत्र है, जो विवाह की रात्रि में ही माता पिता पत्नी संसार और उसकी सभी लोभनीय विषय संपत्ति को तृणवत त्याग कर वृंदावन चला आया है। जिन वस्तुओं के अभाव में लोग जीवन निरर्थक समझकर आत्महत्या करने की सोचते हैं, उन्हीं को वह निरर्थक जानकर छोड़ आया है। जिस कारण जीवन को भार स्वरूप जान वह प्राण विसर्जन करने जा रहा है, उसकी एक कहानी है। बाल्यावस्था में उसने वृंदावन के एक श्याम वर्ण के वंशी और मोर मुकुटधारी बालक के विषय में सुना था। वह जैसा रूपवान है वैसा ही गुणवान और शक्तिमान है। रूप, गुण और शक्ति में उसके समान दूसरा कोई नहीं है। वह बड़ा दयावान, सुहृद और स्नेही भी है। उससे जो प्रेम करता है उसका वह कितना अपना हो जाता है। उसके सारे अभाव दूर करता है, सब प्रकार से उसकी रक्षा करता है। वह बड़ा लीलामय, कौतुकी और विनोदी है। उसका संग जैसा सुखमय है वैसा और कुछ भी सुखमय नहीं है। उसे पाकर फिर कुछ भी पाने को बाकी नहीं रहता। तभी से उसे उसके प्रति अनुराग हो गया। वह सब समय उसके बारे में सोचता, उसके ध्यान में खोया खोया सा रहता। किसी सांसारिक काम में उसका ध्यान न लगता। माता पिता को उसे इस प्रकार संसार से विरक्त देखकर चिंता हुई। उन्होंने उसे संसार से बांधे रखने के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर दिया। विवाह के दिन ही रात्रि में नव वधू से प्रथम मिलन की बेला में वह घर से भागकर वृंदावन चला गया। वृंदावन में लोकालय से दूर वनों में रहकर वंशी वाले की याद में दिन व्यतीत करने लगा। कभी गांव से मधुकरी मांग लाता, कभी यमुना जल ही पीकर रह जाता। उसने सुना था कि बिना गुरु दीक्षा के भगवत प्राप्ति नहीं होती। एक दिन वह केशी तीर्थ पर यमुना के किनारे एक वृक्ष के नीचे गुरु की चिंता में बैठा था। उसी समय वहां स्नान के लिए आए एक महात्मा ने उसे देखकर कहा, बेटा जा यमुना स्नान करा, मैं तुझे दीक्षा मंत्र दूंगा। चिंतामणि स्वरूप दिव्य वृंदावन धाम की इस प्रकार की कृपा देखकर उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। महात्मा से दशाक्षर मंत्र प्राप्त करते ही वह आविष्ट हो भूमि पर गिर पड़ा। प्रकृतिस्थ होने तक महात्मा अंतर्धान हो गए। वह उनका नाम और पता ठिकाना भी न जान सका। भ्रमण करते करते वह मानस गंगा के निकट सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के पास पहुंचा। उनके शरणापन्न होकर बोला, मैं मूर्ख भजन के संबंध में कुछ नहीं जानता, मुझे भजन रीति उपदेश करने की कृपा करें। सिद्ध बाबा ने उसके तेज और भक्ति भाव से प्रभावित हो परिचय पूछा। उसने गृह त्याग से दीक्षा तक
सारी घटनाओं का वर्णन किया। तब सिद्ध बाबा ने कहा, हमारा राग मार्ग का भजन संबंधानुगा है। संबंध गुरु परिवार से ही निर्णय होता है। इष्ट से तुम्हारा संबंध तुम्हारे गुरु परिवार के उनसे संबंध के अनुरूप होगा। उसी संबंध के अनुरूप तुम्हारा भजन होगा। पर तुम्हें अपने गुरु परिवार का पता ही नहीं, इसलिए रागानुगा भजन में तुम्हारा अधिकार नहीं। दूसरी दीक्षा तुम्हें दी नहीं जा सकती, क्योंकि तुमने इसी संप्रदाय में मंत्रार्थ सहित दीक्षा ले रखी है। सिद्ध बाबा की बात सुन वह वज्राहत की भांति दारुण रोदन करने लगा। बाबा ने तब उससे कहा, तुम काम्यवन के सिद्ध श्री जय कृष्णदास बाबा के पास जाओ। वे सर्ववेत्ता हैं। तुम्हारे गुरुदेव का परिचय और संबंध वे बता सकेंगे। उसने काम्यवन जाकर सिद्ध बाबा की शरण ली। सर्वज्ञ होते हुए भी सिद्ध बाबा ने संप्रदाय में उपधर्म सृष्टि होने के भय से कहा, भाई, तुम्हारे गुरु के संबंध में मेरे लिए कुछ अनुमान करना कठिन है। तुम्हारा दीक्षा लंघन करना भी ठीक नहीं। अतएव तुम रागानुगा भजन के अधिकारी नहीं। ऐसी स्थिति में तुम्हें चाहिए कि तुम एकांत में बैठकर हरि नाम करो। राधा रानी जो करेंगी सो होगा। चिंतामणि स्वरूप गुरुदेव ने जैसे तुम्हारी दीक्षा की इच्छा पूर्ण की है, वैसे ही रागानुगा भजन की इच्छा भी पूर्ण करेंगे। गंगा निकलती है गिरी गुहा से समुद्र से मिलने की आकांक्षा लेकर, और तब तक निरंतर बहती रहती है जब तक समुद्र में समा नहीं जाती। यदि मार्ग में कोई बाधा आती है तो और भी अधिक वेगवती हो जाती है। कृष्ण अनुराग की भी ऐसी ही गति है। बाधाएं उसे मिटा नहीं देती और अधिक समुज्वल और तीव्र बना देती हैं। रागानुगी साधक के लिए इससे बड़ी बाधा और क्या हो सकती है कि जिसके लिए वह सब कुछ त्याग कर दर दर का भिखारी बन जाए, उसके भजन के लिए उसे अधिकारी ही न समझा जाए। श्री जय कृष्णदास बाबा का उपदेश नवयुवक के नवानुराग के लिए विस्फोटक सिद्ध हुआ। उसके अनुराग की अग्नि धू धू कर जलने लगी। जीवन निराशामय, निरुद्देश्य और निरर्थक प्रतीत होने लगा। ऐसे जीवन को लेकर वह क्या करता? गिरिराज शिला रूपी गिरिधारी को गले से बांध राधा कुंड में कूद पड़ा। राधा कुंड के अतल तल में संज्ञाहीन अवस्था में न जाने कब तक पड़ा रहा। संज्ञा आने पर उसने देखा कि किसी ने उसके गले की रस्सी खोल दी है और हाथ में एक तालपत्र देकर उसे कुंड के तट पर लिटा दिया है। तालपत्र में कुछ लिखा है। जय जय श्री